हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते हैं। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अगर आपने मेरी पिछली अपलोडेड वीडियो क्लास 8 की देखी हो तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कराया था। ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, उससे उसका कन्वर्स है, उल्टा है। वहाँ पे हमें ऑड नंबर्स लिख कर दिए थे और हमें सम बताना था। यहाँ पर हमें सम दे रखा है और ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो इसका रूल ये रहता है कि जो ऑड नंबर्स लेने होते हैं उसमें हमें कोई भी स्किप नहीं करना होता। स्टार्टिंग हमेशा 1 से करनी होती है, सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने होते हैं। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और ये एक्सरसाइज है 5.1 क्लास 8। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि 49 को आप लिख के दिखाओ 7 ऑड नंबर्स में। अगर वो 7 नहीं भी लिखते ना तो भी हम पता लगा लेते। कैसे? पहले आप ये बताइए कि 49 किस का स्क्वायर होता है। 49 7 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर होने से हमें ये पता चला कि हमें ऑड नंबर्स कितने लेने हैं। हमें 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करते हुए चलना है। तो हमने यहाँ लिखा 1 प्लस आगे 3 आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13। आप गिन लीजिए कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया और आप जब चेक करेंगे ना तो इनका सम आपके पास 49 ही आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको 121 को 11 ऑड नंबर्स में लिख के दिखाना है। अगर 11 ना लिखा होता तो आपको पता होना चाहिए 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। आप वही 1 से लिखना शुरू करिए। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। यहाँ तक तो 7 हो गए। 4 और लेने हैं। 15 17 19 21 और इनका सम आप चेक करेंगे तो 121 ही आ रहा होगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसको भी कर लेते हैं, वो भी छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमें, हाउ मेनी नंबर्स लाई। ये जो नंबर्स लिखा है ना, इस नंबर की जगह होल नेचुरल नंबर्स लिखा आ सकता था, नॉन स्क्वेयरिंग नंबर लिखा आ सकता था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे 2 नंबर्स दिए गए, हमेशा पेयर में दिए होंगे। उनके स्क्वायर्स करने के बाद उनके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे ये हमें बताना है। तो ये कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। अभी फिलहाल हमें 12 और 13 के बीच में बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इनका स्क्वायर करिए। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144। 13 का स्क्वायर करिए 13 इंटू 13 169। अब इन दोनों को आप माइनस करिए। 169 माइनस 144 ये आएगा 25। अब हमें इनके बीच के बताने हैं। अब बीच के बताने के लिए हमें एक और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक नंबर हमारा इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इंक्लूड होने की वजह से हमें एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ बीच के नंबर लेने हैं। बीच के नंबर लेने के लिए हमें एक माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 24 आंसर आ गया। तो 24 नंबर्स लाई करेंगे इनके बीच में। नहीं तो इसका एक ऑप्शन और भी है, अगर आप चाहें तो उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। एक मेथड तो ये बता दिया मैंने। एक है कि दोनों में जो छोटा नंबर है जैसे कि 12, उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 टू द 24 तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सेम ही आ रहा है, देखिए। इसका एक पार्ट और ले लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 25 और 26, इसका एक पार्ट रह जाएगा, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ले लीजिएगा। 25 का स्क्वायर करिए, मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी आपको।
25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। आपने 676 और 625 को माइनस कर देना है, तो ये आपका आएगा 51। इसमें ये नंबर इंक्लूड हो रहा है तो आपको एक माइनस और करना पड़ेगा, तो यानी कि 50 आ जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में 50 नंबर्स आते हैं, और वो जो 50 नंबर्स होते हैं ना, वो नॉन स्क्वायरिंग नंबर्स होते हैं, या फिर नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हो, तो नॉन स्क्वायरिंग नंबर भी कह सकते हो। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन लिखा सकते हो। और दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि 25 और 26 में छोटा कौन है 25, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर आ जाता है। तो ये आ गया 50। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आंसर तो दोनों से 50 आ रहा है। तो जो आपको ईजी लगे, जो समझ में अच्छे से आ जाए, आप उसको फॉलो करिए। मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया कि इनके बीच में कैसे निकालते हैं, कि कितने नंबर्स लाई करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम नई एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।